मैं देश के जाने माने ख्याति प्राप्त दो पत्रकार अर्नब गोस्वामी और सुधीर चौधरी के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। इनके चैनल पर पाकिस्तान से आई एक औरत और उसके 4 बच्चों को 15 दिन तक पाकिस्तानी जासूस ठहराने के लिए काफी हद तक प्रयास किया गया। इसलिए मेरा सवाल अर्नब गोस्वामी से है कि दुनिया का कौन सा ऐसा जासूस है जो हमेशा के लिए अपना देश छोड़कर, अपना घर जमीन बेचकर, अपने मादरे वतन से रिश्ता नाता तोड़कर, अपने बाल बच्चा सहित दूसरे देश में ढोल नगाड़ा बजा के अपना धर्म परिवर्तन करके जय श्री राम बोलकर जासूसी करने जाता है। लड़ने के लिए कोई मर्द नहीं मिला तो औरत से कुश्ती कर ली, और शेर का साथ नहीं मिला तो भेड़िए से दोस्ती कर ली। नमस्कार, हमारा ही नाम है कवि बाला बिहारी भूकंपी कवि। आज मैं देश के जाने माने ख्याति प्राप्त दो पत्रकार अर्नब गोस्वामी और सुधीर चौधरी के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। मेरी भावनाएं, मेरा प्रेम और मेरा विश्वास दोनों पत्रकारों के प्रति बड़ी प्रबल थी। हालांकि अभी भी मेरी भावनाएं, मेरा विश्वास, मेरा श्रद्धा और प्रेम खतरे के निशान से ऊपर नहीं है। ये दोनों पत्रकार मेरे लिए आज भी आदरणीय हैं, लेकिन मेरे अंदर कुछ क्रोध है इन दोनों पत्रकारों के प्रति, और मेरा यह क्रोध शायद उस कहावत को चरितार्थ कर रहा है जिसमें ये कहा गया है कि क्रोध उसी पर आता है जिससे अपना कोई नाता है। क्रोध और दुख के मिश्रण से मेरा कुछ सवाल और सलाह दोनों पत्रकारों से है। हालांकि कद और काबिलियत के हिसाब से मैं कवि बाला बिहारी कहीं से भी आप पत्रकारों की बराबरी में नहीं हूँ, लेकिन एक बात मेरे संज्ञान में है कि जहाँ न्याय और अन्याय की बात हो, जहाँ सत्य और झूठ की बात हो और मान और अपमान की बात हो, वहाँ आवाज उठाना किसी के लिए भी न्यायोचित होता है, धर्म संगत होता है। सबसे पहला सवाल अर्नब गोस्वामी जी के आर भारत न्यूज चैनल से है। इनके चैनल पर पाकिस्तान से आई एक औरत और उसके 4 बच्चों को 15 दिन तक पाकिस्तानी जासूस ठहराने के लिए काफी हद तक प्रयास किया गया। हालांकि अर्नब गोस्वामी कुछ नहीं बोले, लेकिन चैनल तो अर्नब गोस्वामी का ही है। इसलिए मेरा सवाल अर्नब गोस्वामी से है कि दुनिया का कौन सा ऐसा जासूस है जो हमेशा के लिए अपना देश छोड़कर, अपना घर जमीन बेचकर, अपने मादरे वतन से रिश्ता नाता तोड़कर, अपने बाल बच्चा सहित दूसरे देश में ढोल नगाड़ा बजा के अपना धर्म परिवर्तन करके जय श्री राम बोलकर जासूसी करने जाता है। कृपया करके अर्नब गोस्वामी जी इसका जवाब देने का कष्ट करें, क्योंकि देश के करोड़ों देशभक्त आपसे इस प्रश्न का उत्तर जानना चाहते हैं। अब आइए चलते हैं आज तक न्यूज चैनल के वरिष्ठ पत्रकार सुधीर चौधरी जी के पास। कहते हैं ना कि जैसा अन्न वैसा मन। सुधीर चौधरी जी जब तक जी न्यूज चैनल का नमक खाए तब तक तो उनका बुद्धि विचार सही था। हालांकि मैं सिर्फ बुद्धि और विचार की बात कर रहा हूं, याद रखिएगा, संस्कार और सभ्यता की बात नहीं कर रहा हूं। लेकिन आज तक न्यूज चैनल का नमक खाते ही सुधीर चौधरी जी का बुद्धि और विचार दोनों बदल गया है। आज मैंने सुधीर चौधरी जी का एक कार्यक्रम आज तक G20 समिट में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का इंटरव्यू करते देखा। उस इंटरव्यू में आज तक न्यूज चैनल के नमक का असर सुधीर चौधरी जी पर साफ दिख गया, जब उन्होंने केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी से टमाटर की महंगाई पर सवाल पूछा। हालांकि 2 महीना पहले से कांग्रेस के बादशाह राहुल खान बिंची के IT सेल द्वारा जबरदस्त मुद्दा बनाने का असफल प्रयास किया गया, और मैं टमाटर की महंगाई के ऊपर बोलना उचित नहीं समझा, क्योंकि जब चौपट बादशाह हो तो उसके दरबारी भी चौपट ही होते हैं। लेकिन जब सुधीर चौधरी जी ने टमाटर की महंगाई पर सवाल पूछ दिया तो देश के नागरिक होने के नाते मेरा भी सवाल पूछने का तो हक बनता है। मानता हूं सुधीर चौधरी जी कि आपकी आवाज लाखों करोड़ों लोगों तक पहुंचती है, लेकिन कवि बाला बिहारी की आवाज भी कुछ लाख लोगों तक तो जरूर ही पहुंच जाती है। सुधीर चौधरी जी, मुझे बताइए कि जून, जुलाई और अगस्त के महीना में टमाटर की खेती होती है क्या? टमाटर एक सब्जी है और हर सब्जी के पैदावार का एक मौसम होता है, एक समय होता है, और टमाटर की खेती का समय नवंबर दिसंबर से लेकर फरवरी और मार्च तक होता है। अभी तो वही टमाटर मार्केट में उपलब्ध है जो कोल्ड स्टोरेज में फरवरी और मार्च के महीने में रखा हुआ है। जब किसान के खेतों से टमाटर नहीं आएगा और कोल्ड स्टोरेज में रखा टमाटर कम होने लगेगा तो उसका रेट तो बढ़ेगा ही। बिना मौसम, बिना सीजन आपको टमाटर खाना है तो पैसा खर्च तो करना पड़ेगा। कुछ पहाड़ी इलाकों में जैसे हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम जैसे राज्यों में जून जुलाई के महीना में टमाटर, फूल गोभी, पत्ता गोभी की खेती होती है, लेकिन उतनी नहीं होती है जिससे देश की 140 करोड़ जनता को सस्ती सब्जी मिल सके। सुधीर चौधरी जी, आपने टमाटर के ऊपर सवाल पूछकर खुद को राहुल खान गांधी बिंची के बराबर खड़ा कर लिया है। दूसरी बात, जब आप जी न्यूज में थे तब आप देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी का एक इंटरव्यू लिए थे। तब भी और आज भी जब आपने आज तक चैनल पर स्मृति ईरानी जी का इंटरव्यू लिया, आप पैर के ऊपर पैर फेंक कर अपने संस्कार और सभ्यता का जो परिचय दे रहे हैं उससे आपके अंदर समाहित संस्कार साफ झलक रहा है। आप प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्री से भी खुद को बड़ा मानते हैं। याद रखिएगा, अगर जिंदगी में कभी
बाला बिहारी का इंटरव्यू लेने का मौका मिला और आप अपने पैर के ऊपर पैर फेंक कर इंटरव्यू लिए, तो ये कवि बाला बिहारी उसी अंदाज में आपको इंटरव्यू देगा। और अंत में सुधीर चौधरी जी, आपको मेरा सादर प्रणाम है। आइए प्रस्तुत है कविता की कुछ पंक्तियां। कि मोहब्बत की दुकान खोले हो तो खरीदार कौन है, कि मोहब्बत की दुकान खोले हो तो खरीदार कौन है, तुम खुद देशभक्त हो तो गद्दार कौन है। कि चोरी के आरोप में बेल पर रहने वाले वफादार हैं, कि चोरी के आरोप में बेल पर रहने वाले अगर वफादार हैं तो 24 घंटा पहरा देने वाला चौकीदार कौन है। कि विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, पत्रकारिता सब स्वस्थ हैं, चंगा हैं, तो बीमार कौन है। कि जिसके खानदान का कोई पता नहीं, अफगानिस्तान का गियासुद्दीन गाजी, इटली की एंटोनियो माइनो और फिरोज खान, ये लोग खानदानी हैं, तो 108 पीढ़ियों से गुजरात की धरती पर रहने वाला चौकीदार कौन है। और विदेश की धरती पर जाकर अपने देश का शिकायत करने वाला ईमानदार है, तो पाकिस्तान और चीन का यार कौन है। मित्रों, इस वीडियो को आप लोग अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा और यूट्यूब पे सर्च कीजिए कवि बाला बिहारी गोपालगंज, और हमारे चैनल को तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जानते हैं देश हित में जो आपको कहीं सुनने को नहीं मिलेगा वो एकमात्र कवि बाला बिहारी के चैनल पर सुनने को मिलेगा। तो बिना देर किए हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत।